स्वागत है दोस्तों डीएनपी एजू हब पे। आज हम लोग जो टॉपिक पढ़ने वाले हैं उस टॉपिक का नाम है विश्व के जलप्रपात। आज हम लोग विश्व के जलप्रपात के बारे में जानेंगे। वैसे जलप्रपात को अंग्रेजी में वाटरफॉल कहते हैं। हम लोग आज वर्ल्ड के वाटरफॉल के बारे में जानेंगे, कौन सा वाटरफॉल कहाँ स्थित है। उनमें से कुछ वाटरफॉल जो एग्जाम के दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण होते हैं वो किस नदी पर बसे हैं, इसको हम लोग देखेंगे। सबसे पहले वाटरफॉल कहते किसको हैं? वाटरफॉल उस स्थल को कहते हैं जहां से नदी का पानी पहाड़ की चट्टान से नीचे भूमि पर गिरता है। चलिए इस फिगर के माध्यम से देखते हैं। इसमें हम लोग देख रहे हैं कि एक पहाड़ से पानी नीचे की तरफ गिर रहा है, तो ऐसे आकृति को वाटरफॉल जलप्रपात कहते हैं। कुछ प्रमुख जलप्रपात हैं जिसको हम लोग देखेंगे एक बढ़िया ही कंसेप्ट और ट्रिक के माध्यम से। पहला है एंजिल जलप्रपात, एंजिल वाटरफॉल। यह वेनेजुएला में स्थित है। देखिए एंजिल वेनेजुएला दोनों को अगर देखिएगा तो ए ज ल, इसमें भी ए ज ल। एंजिल का जो 3 अक्षर है वो जुएला वेनेजुएला के लास्ट में 3 वो अक्षर हैं। वैसे आप लोग इसको कोरिलेट कर लीजिएगा। नदी है केरोनी नदी, केरोनी या केरो नदी। इसमें देखिए जुएला से हम लोग रिलेट कर रहे हैं एंजिल को, तो जुएला मान जुए में लॉस हो गया था, और जुए में लॉस हो जाएगा आदमी क्या करता है, रोता है। रोने से रोनी नदी या केरो नदी। यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। जो एंजिल जलप्रपात है यह विश्व का सबसे ऊंचा जलप्रपात है। इसको हम लोग कैसे याद करेंगे? अब देखिए एंजिल का एल से क्या होता है, एल्टीट्यूड। तो एल्टीट्यूड का मतलब होता है ऊंचाई। एंजिल के नाम में ही है एल्टीट्यूड से ऊंचाई। इसका मतलब कि एंजिल जो जलप्रपात है, वाटरफॉल है, वो सबसे ऊंचा है। इसके नाम में ही है इसकी ऊंचाई। अगला है विक्टोरिया जलप्रपात। विक्टोरिया वाटरफॉल यह अफ्रीका में जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर है। जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर, और ये नदी है जम्बेजी नदी। और आप लोग नदी का नाम याद कर लीजिएगा तो देश अपने आप याद हो जाएंगे। हम नदी देखिए विक्टोरिया, मतलब कि एक आदमी ऐसा है जो हमेशा जीते के आता है। विक्ट्री मैंने क्या होता है, जीत। कभी हारता ही नहीं है, हमेशा विक्ट्री लेकर ही आता है। इसमें जम्बेजी मतलब जब भी उसको भेजिए वो क्या करेगा, जीत कर ही आएगा। ऐसे याद कर लीजिए कि जब भी उसको हम भेजेंगे वो जीत कर ही आएगा। अब देखिए देश जम्बेजी, तो जम्बेजी का जी दोनों से आपको दोनों देश मिल जाएगा। ज से जाम्बिया, जी से जिम्बाब्वे। यह विक्टोरिया जलप्रपात है वो जाम्बिया और जिम्बाब्वे की सीमा पर स्थित है। इसका नाम रानी विक्टोरिया के नाम पर रखा गया था। रानी विक्टोरिया जो इंग्लैंड की रानी थी, उन्हीं के नाम पर इसका नाम रखा गया था। हमारा अगला जलप्रपात है जोग या महात्मा गांधी जलप्रपात। जोग महात्मा नाम से ही आपको पता चल रहा है यह किसका है, भारत का है। तो योग किसका देन है, भारत का ही देन है। और देखिए नदी है शरावती नदी। तो महात्मा गांधी का आपको पता होगा कि साबरमती आश्रम का स्थापना किए थे महात्मा गांधी, तो साबरमती से शरावती नदी। अगला है तुगेला जलप्रपात। यह है दक्षिण अफ्रीका में, और यह नदी है तुगेला नदी तो वही कोई दिक्कत नहीं है, वाटरफॉल में ही है, उसका नाम तुगेला नदी। अब देखिए इसको याद कर कैसे करेंगे। अफ्रीका, इसमें से अफ्रीका को देखेंगे। तुगेला तो इसमें अ से अला फ्री आ गैला फ्री, फ्री का है, फ्री का गए, तो गैला फ्री का, अ से अला फ्री का। ऐसे भी याद कर सकते हैं, तू गैला फ्री का, अला फ्री का। नहीं तो एक और है तू गैला, जब से तू गैला तब से फीका फीका लगा था।
इसे भी आप लोग याद कर सकते हैं। अगला है सुथरलैंड जलप्रपात, सुथरलैंड वाटरफॉल, न्यूजीलैंड में। अब देखिए न्यू, न्यू मन क्या होता है? नया। कोई भी अगर चीज नया रहेगा, नया आप कपड़ा भी पहनते हैं तो साफ सुथरा रहता है। तो कोई भी भूमि नया है तो कैसा रहेगा? सुथर मतलब साफ सुथरा रहेगा। तो न्यूजीलैंड से, न्यू से सुथरा, इसको याद कर लीजिए। यह ऑर्थर नदी पर, इसके नाम में ही है सुथर, ऑर्थर। थर उसमें भी है, इसमें भी है, ऑर्थर है, सुथर ऑर्थर। अगला है कुके वेनन जलप्रपात, यह है वेनेजुएला में। इसमें वेन है, इसमें भी वेन है, इसे उसको याद कर लीजिए। इसमें भी वेन, इसमें भी वेन। अगला है ग्रेट कामराना जलप्रपात, ग्रेट कामराना वाटरफॉल, यह है गुआना में। यहाँ पर देखिए का मारना, मारना का सब किल होता है, मारना, किल, मारना। मारना का कोई मर जाएगा, मारिए किसी को तो क्या है? मुआना। मारना मतलब मुआना, मारने से क्या है? मुँह गया, मारना, मुआना। अगला है डेला जल प्रपात, डेला वाटरफॉल, यह है कनाडा में। अब इसका देखिए डेला का ऊपर ढीला, ढीला का ढीला है उसका नाड़ा, नाड़ा जो है वो ढीला है तो उसको टाइट बन लेगा। नाला, नाड़ा, नाड़ा कैसा है? ढीला, ढीला से ढीला, ढीला का ढीला बा, नाड़ा व ढीला हो गया। अगला है गवानी वाटरफॉल, यह है फ्रांस में। तो गवानी को आप गवार समझिए, जो गवार लोग होते हैं जल्दी फंस जाते हैं, तो गवार से फंस गए, गवार लोग क्या होते हैं? जल्दी फंस जाते हैं, तो फ्रांस। अगला है रिवन जलप्रपात वाटरफॉल, और एक है एसोमाटिया वाटरफॉल, दोनों है कैलिफोर्निया। ये देखिए रिवन, और इसमें देखिएगा तो लिफो, लिफाफा का थोड़ा साउंड डाला है, तो लिफाफा के ऊपर क्या बना होता है? रिवन, लिफाफा में रिवन, इसको आप याद करिए, लिफाफा रिवन। यह एसोमाइट जलप्रपात, इस कैलिफोर्निया, तो इसको देखिए कैसे याद करेंगे। फोन, फोन लिया, फोन लिया, फोन लिया मेरा, तो बोलेगा यस। फोन लिया तो यसो से यस, फोन लिया यसो से यस, लिए। अगला है द मर्दाला फोसेन वाटरफॉल, यह है नॉर्वे में। इसे मर्द, यहाँ से नॉर्वे से नर, मर्द नर, इसे याद कीजिएगा। नर लोग ही मर्द होते हैं, नर मर्द। अगला है बायोमा वाटरफॉल, यह है कांगो लोकतांत्रिक गणराज्य, और यह है जेरी नदी पर। ये देखिए बम, इसको याद कीजिए, बम, और बम गिरेगा तो क्या होगा? लोग भागेगा, कांगो को भागो, बम, बम का प्रपात हो रहा है मतलब बम गिर रहा है, तो क्या आदमी करे? भागो, तो बम से भागो। अगला है नियाग्रा जलप्रपात, इसको आप लोग याद करिएगा, नियाग्रा अमेरिका और कनाडा पर, अमेरिका और कनाडा के। यह है सेंट लॉरेंस नदी पर, सेंट लॉरेंस। देखिए इसे नदी कैसे याद करेंगे? अमेरिका है मर, मर यहाँ लाश, मरने के बाद लाश बन जाता है, तो मर लाश। अब देखिए नियाग्रा जल प्रपात, ऐसे भी देखिएगा अमेरिका शक्तिशाली देश है, तो जितने भी नियम होते हैं हम ऐसे समझेंगे तो नियम बनाने का अधिकार किसको होता है? जो सबसे ज्यादा शक्तिशाली हो। तो निया से नियम से अमेरिका बनाएगा। वीडियो अच्छी लगी है तो सब्सक्राइब करें। डीएनपी एजू